हरे कृष्णा। क्या एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है? मैं किसी के ऊपर पर्टिकुलर टिप्पणी या कमेंट नहीं करूंगी कि किसका क्या बिलीफ सिस्टम है, मगर जो मुझे समझ में आया है हमारे शास्त्रों से, स्पेशली भगवत गीता से, मैं आपको वही बात बताऊंगी। नथिंग मोर नथिंग लेस। आइए एक श्लोक देखते हैं भगवत गीता का, जो कृष्णा कहते हैं, गमवैश्य च भूतानि धार्यम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juices of life to all vegetables. ये बात आप समझ गए कि कृष्णा क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, कि जो भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो शनिदेव का प्लैनेट हो सैटर्न, चाहे जुपिटर हो, बृहस्पति, सूर्यदेव हो, चंद्रदेव हो, जो भी प्लैनेट्स हैं जिनको हम सब देवी देवता मानते हैं, ये सब देवी देवता ही हैं, इन्हीं की हम पूजा करते हैं, सो दैट कि हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो जिस तरह से आपका ये शरीर आत्मा द्वारा चलाया जा रहा है, वैसे ही ये प्लैनेट्स, कृष्णा कह रहे हैं, दे आर बीइंग एम्पावर्ड बाय माय एनर्जी। इन प्लैनेट्स को कृष्णा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? ऐसे ही टाइम पास के लिए। क्या इनके बगैर वो सृष्टि नहीं बना सकते थे? नहीं। ये वैदिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की तरफ पुश कर रही हूं, मैं एक सिंपल से सवाल का जवाब दे रही हूं कि एस्ट्रोलॉजी क्यों वर्क करती है, और इसको डिनाई करने का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा हमारे समाज में अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को डिनाई कर दिया तो। क्योंकि दो मार्ग होते हैं किसी भी स्थान पे अगर पहुंचने के, एक ये मार्ग है, एक ये मार्ग है, एक सही है, एक गलत है, एक गोरा है, एक काला है, सुबह है तो रात है, जैसे है, दो पहलू हैं हर सिक्के के। वैसे ही इंसान जो है यहाँ पे कुछ करेक्शंस के लिए आया है अपनी कॉन्शियसनेस में, और उसको चलाने के लिए भगवान ने एक सिस्टम दिया। क्यों? क्योंकि वो भजन भक्ति नहीं करना चाहता था, वो कृष्ण के पास नहीं रहना चाहता था, वो हेवनली प्लैनेट्स में जाके भोग करना चाहता है या पाप करना चाहता है। तो अब उसको भगवान से अलग होना था। तो जब भगवान से अलग होकर के उसको अपनी जिंदगी जीनी थी, तो भगवान ने उसके लिए पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स बनाए, गैलेक्सीज क्रिएट करी। तो क्या यहाँ पे भेजने का उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया? उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि आप जो हैं, आपके पाप और पुण्य होंगे, एक सिस्टम बनाया जाएगा, पूरा मंत्रालय बनेगा और आपका हर डिपार्टमेंट होगा और डिपार्टमेंट आपको चलाएगा और उसके हेड्स होंगे देवी देवता। कुछ आपकी इच्छाएं होंगी जो कि वो पूरी करेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं तो आपकी इच्छाएं कोई दूसरा पूरी करेगा। हालांकि वो सारे लोग जो हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख करके, जब हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो इनडायरेक्टली कृष्ण ही कर रहे होते हैं, क्योंकि कृष्ण उन प्लैनेट्स को बोल रहे हैं कि मैं एम्पावर कर रहा हूं, और वो प्लैनेट्स आपको प्रदान कर रहे हैं जो चीजें आप चाहते हैं। और भी श्लोकों में कृष्णा ने कहा है कि भाई मैं आपकी जो फेथ है आपका, उसको मैं स्थिर करता हूं जिस भी देवी देवता को आप पूजना चाहते हैं। अगर आप इंद्रदेव को पूजना चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वर्षा दे दीजिए, यहाँ सूखा पड़ रहा है, तो कृष्णा जो है इंद्र को एम्पावर करते हैं और इंद्र जो है वो वर्षा कर देते हैं। तो आपकी क्या होता है, आपका फेथ जो है फिक्स्ड हो जाता है इंद्रदेव में। तो इंद्र इज बीइंग एम्पावर्ड बाय कृष्णा। अब कोई ये कह दे कि नहीं, इंद्र तो कोई होते ही नहीं है, शनिदेव तो है ही नहीं, ये सब झूठ है, ये गलत कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो आप, एक स्ट्रेट बात बताऊंगी मैं, भक्ति मार्ग पे चल दीजिए, ठीक है, और कहिए कि भाई अब मुझको संसार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो जैसे चीज चल रही है आई एम सेटिस्फाइड विद इट
एंड नाउ आई विल डू दी चैंटिंग एंड आई विल बी डेडिकेटेड टू कृष्णा। और जो भी भक्ति मार्ग वाले लोग कहते हैं मैं वही फॉलो करूंगा। एक तो मार्ग ये है, ऐसे तो लोग हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं। कृष्णा ने खुद ही भगवत गीता में कहा है कि कोई लाखों करोड़ों में कोई एक ही ऐसा हो पाता है। तो बाकी क्या करने वाले हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो नहीं करेंगे, वो भगवान को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अभी उस स्तर की नहीं है, उस तरह की क्लीन कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वो करें क्या, वो राक्षस बन जाएंगे फिर तो ऐसे लोगों को चलाने के लिए एस्ट्रोलॉजी है। जब आपको पता चलेगा कि आपने पिछले जन्म में किस तरह के पाप किए थे और इस जन्म में आप धनवान हैं या आप भिखारी हो गए हैं या आपको रोग है कोई, तो इट इज बिकॉज ऑफ योर बर्थ चार्ट। यू सी दैट व्हाट कर्मा यू हैव डन, इट इज योर बर्थ चार्ट इज द रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। और फिर उसको देख करके आपको पता चलेगा मैंने ये इस तरह के पाप किए होंगे, इसलिए मेरा बर्थ चार्ट ऐसा है, मेरे इस तरीके से प्लैनेट्स मुझे सजा दे रहे हैं। शनिदेव की 7.5 मेरे पे चल रही है। क्यों? क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने 2 एनर्जीज बताई अपनी, एक एक्सटर्नल एनर्जी, एक इंटरनल एनर्जी। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक्सटर्नल एनर्जी में आते हैं। आपका जो भोग करना का इच्छा है, आपका जो शरीर है, ये जड़ शरीर, ये सब एक्सटर्नल एनर्जी में आता है कृष्णा की। तो इस एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल डिनाई मत करिए। जो अगर आप भक्ति नहीं करते हैं, आप चैंटिंग वगैरह सब ब्ला ब्ला नहीं करते हैं, आप अभी वर्ल्डली चीजों को ही एंजॉय करना चाहते हैं या कोई भी करना चाहता है, तो उसे एस्ट्रोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ वेदा ओनली। वो हमारे शास्त्र हैं और वो आपको सिखाएंगे कैसे तमीज से चलना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। बहुत से लोग होते हैं वो गरीब लोगों की, अपने लोअर स्टाफ की इंसल्ट करते हैं, तो इस चीज से शनिदेव क्रुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको अपने बर्थ चार्ट से पता चलेगा कि आपने ऐसा किया था कि नहीं किया था। तो क्या है, ये आपको एक सिस्टम देता है। इस सिस्टम के हिसाब से जब आप चलते हैं तो आपको समझ में आने लगता है। आप पूजा पाठ करते हैं, आप कहेंगे अच्छा शनिदेव मैं आप पे तेल चढ़ाऊंगा, आप क्षमा कर दीजिए मेरे को। क्या होता है, इससे धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस क्लीन होती है। जब आप इवन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जब आपकी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस क्लीन होती चली जाएगी, इवन देवी देवताओं की पूजा करते करते, तो धीरे धीरे वो आपको जब देखेंगे कि ओके तुम इस लेवल पे पास हो गए हो, तो वो आपको शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स भक्ति। अब जो लोग ये डिनाई कर देते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो काम ही नहीं करती है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे भक्ति का मार्ग भी छीन ले रहे हैं। वो आपसे क्लास नर्सरी 1, 2, 3 छीन ली, तो आप 5th, 6th, 7th में कैसे जाएंगे। इसलिए ऐसा मत करिए। एस्ट्रोलॉजी डिनाई नहीं करी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष है। ज्योतिष मतलब ज्योति। भगवान ने एक ज्योति दी है, एक लॉ दी है, रोशनी दी है। इस अंधेरे में आप उसके थ्रू आगे बढ़िए। धीरे 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 इन देवी देवताओं की पूजा करने पे भी ऐसे लोगों की कॉन्शियसनेस क्लीन होती है और फिर वो भक्ति मार्ग में पहुंचते हैं। इवन एक श्लोक के पर्पट में मैंने प्रभुपाद जो है उनका कहीं बात पढ़ी थी कि जब हम एक पैर रखते हैं और फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं तो पीछे वाला पैर जमीन पे होता है, तभी हम एक पैर उठाते हैं। अगर दोनों पैर एक साथ उठा दिए हमने तो हम नीचे गिर जाएंगे। और जो सेल्फिशली लोग होते हैं वो क्या करेंगे, आपसे कह देंगे या मूर्खतावश कह देंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी को फॉलो मत करो और सीधे भक्ति भजन पे कूदो। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी श्रद्धा, इवन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा किसी पर्टिकुलर भगवान में है तो उसको भजते चलो। वो डिनाई नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अपनी वेरी बैड, तुम गलत कर रहे हो, इसको छोड़ो, कृष्ण भक्ति में आओ, उसको छोड़ो, राधा जी की भक्ति में आओ। ऐसा नहीं करना है। किसी के साथ पुशी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये काम उन देवी देवता का है। दिस इज द जॉब ऑफ द देवतास कि वो आपको भक्ति मार्ग तक लेके आएंगे। दे विल बिकम योर, कह लो, मेंटोर। आप उनकी पूजा करते रहिए, गलती करते रहिए, यज्ञ करिए, उन पे तेल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, जो भी चढ़ाइए, जो भी देवी देवता की डिमांड होती है और आपकी उन पे बहुत श्रद्धा है तो उसको पीछे मत छोड़िए, उस पर करते रहिए। क्योंकि फिर अल्टीमेटली वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आप पहुंचेंगे। जैसे बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भगवान शिव जो हैं उनकी जो
भक्ति कर रहे हैं या पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, पूरी श्रद्धा शिव जी में है, तो जब शिव जी देखते हैं कि इसकी कॉन्शियसनेस इस लेवल की ग्रो हो गई है कि इसको अब मोक्ष, मुक्ति, भगवान के प्रेम भक्ति की ओर भेजा जा सकता है, तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये हम मनुष्यों में शक्ति नहीं है किसी इंसान को भक्ति की ओर फॉरवर्ड कर देना। अगर कोई भक्ति में हमारी वजह से भी आता है तो इट इज बिकॉज ऑफ उसने कई जन्मों तक किन्हीं देवी देवताओं की पूजा पाठ करा है, उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस इतनी क्लीन हुई है कि वो बाई चांस आपसे टकरा गया और आपने कहा कि भाई शिव भक्ति से आगे बढ़ो, अब तुम राम भक्ति करो या कृष्ण भक्ति करो या राधा रानी की भक्ति करो तो तुम मुक्ति की ओर निकलोगे। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ प्लान। उसके कई जन्मों का ये अब फल मिल रहा है। इसलिए आगे देखिए, एक श्लोक और मैं आपको बताना चाहूंगी जिसमें कृष्णा कहते हैं, दोज हु वर्शिप द डेमीगॉड्स विल टेक बर्थ अमंग द डेमीगॉड्स, दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स, those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings and those who worship me will live with me। तो कृष्णा ये जो डेमीगॉड्स जिनको कह रहे हैं वो देवी देवता ही है ना, तो उनको जब कृष्णा ने खुद एम्पावर किया है, इन प्लैनेट्स में उन्होंने अपनी एनर्जी से पावर डाली है, तो ये गलत नहीं हो सकता या उसको डिनाई नहीं करा जा सकता है। तो आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या सही पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे और इससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी सही मार्ग पे पहुंचने की। क्योंकि जब लोग जिद करते हैं किसी को भक्ति मार्ग पे भेजने की कि भाई नहीं 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 नहीं, तुम तो डेमी गॉड्स की पूजा कर रहे हो, देवताओं की पूजा कर रहे हो, इसे छोड़ो और कृष्ण भक्ति में लग जाओ, पता चलता है उसका आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल हो जाता है। क्यों क्यों क्यों? उसकी अभी कॉन्शियसनेस उस लेवल की डेवलप नहीं हुई थी। दिस इज नॉट योर जॉब, योर जॉब इज जस्ट टू गिव द नॉलेज एंड नॉट टू फोर्स एनीबडी। और अगर कोई फोर्स कर भी सकता है तो इट इज द पावर गिवन टू द डेमी गॉड्स, देवी देवताओं को। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, इससे ही डर करके जब पूजा पाठ इंसान करता है, यज्ञ करता है, जो खाता पीता लोगों को वो सब भगवान को ऑफर करता है, चाहे वो दूसरे भगवानों को ऑफर करता है, जिस भी तरीके से करता है, चाहे वो प्याज लहसुन वाला हो, चाहे शिव जी के ऊपर लोग कहते हैं अल्कोहल भी लोग चढ़ा करके प्रसाद के तौर पे लेते हैं, वो सब उसकी लोअर कॉन्शियसनेस, तामसिक कॉन्शियसनेस है। वो धीरे धीरे शिव जी क्लीन करेंगे बिकॉज ही इज बीइंग एम्पावर्ड टू डू दिस, नॉट वी ह्यूमंस। वी कैन जस्ट टेल देम थ्रू दी बुक्स। और वैसे ही मेरे टैरोट्स भी काम करते हैं या किसी के भी। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जीवित है, ये कोई मृत या जड़ नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है। जब आप भगवान से प्रे करते हो कि प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू, किसी अच्छे उद्देश्य से, तो चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो टैरोट हो या कुछ भी और हो, वो आपको गाइड करता है। इफ योर कॉन्शियसनेस, योर जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस इज टूवर्ड्स गेटिंग क्लीन, तो ये सब चीजें आपके हित में वर्क करती है। इसको आप डिनाई नहीं कर दीजिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप शायद किसी को बहुत पीछे धकेल देंगे बहुत आगे जाने के लिए, और इसका फल आपको भी भोगना पड़ सकता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।